पूरम बेटा, बैठ जाओ, थक जाओगी। मैं ठीक हूँ बाबा। फादर ठीक तो हो जाएगा ना? इंशाल्लाह बेटा। कैसा है फादर? ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। लेकिन अभी उसे होश आने में और रिकवर होने में कुछ वक्त लगेगा। तब तक हम उसे आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। सो होप फॉर द बेस्ट। हम उसे देख सकते हैं? नहीं कहकश, अभी पॉसिबल। वो मेरा बेटा है। कहकश, जहां तुमने इतना इंतजार किया है वहां थोड़ा और सही। हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ है, वो कादिर का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। आप लोग पूरी रात से यहाँ हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि जब तक आप उससे मिल नहीं पाते घर जाके रेस्ट करें। हुरम को भी साथ ले जाए। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक कातिल को होश नहीं आ जाता मैं यहीं पे हूँ। हुरम बेटा, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, वो तुम्हें नहीं मिलने देंगे। मैं फिर भी इधर ही रहूंगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं अपने असिस्टेंट को कहती हूँ कि वो तुम्हें मेरे ऑफिस में बिठा दें। इसकी जरूरत नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ। बेटा जिद नहीं करते, घर जाओ, रेस्ट करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनफैक्ट आप दोनों घर जाएं, मैं हूं ना यहाँ कादिर के पास। आप लोग घर जाए। मेरे ख्याल है ठीक कह रही हैं। आओ घर चले। कासिम वो मेरा बेटा है। भी वो बता रही है ना कि वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी हुरम है ना यहाँ पे, तुम थोड़ी देर रेस्ट करके वापस आ जाना। चलो बेटा। बेटा कुछ चाहिए हुआ तो मुझे कॉल कर देना। बहुत शुक्रिया आपका। एक दर्द का सूरज सर पे है, ना ही पाँव तले मेरा साया है। ओ मेरे खुदाया तूने हर हाल में साथ निभाया है। हम जीने के लिए पैदा हुए हैं। हम क्या कहेंगे इसकी शादी के बारे में? और अपनी बका की जंग तो लड़नी पड़ती है। मैंने जो कुछ किया वो सरार को पाने के लिए किया था। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। अपना क्रिएट किया हुआ मैं खुद साफ करके जाना, किसी की बददुआओं के साथ मत जाना। मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, शादी करने आया हूँ यहाँ पर। मुझसे बदला ले रहे जुली, मुझे बदनाम कर रहे हैं। एक लड़की की हमदर्दी में तुमने अपना करियर दांव पे लगा दिया। तुम्हें उस लड़की से मोहब्बत हो गई है। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती, ना करती और ना ही करूँगी। जब दिल ना मिले क्या कर पाए।
अरे पूछिए अपने लाडले बेटे से, पूछिए इस घर के बड़े बेटे से, पूछिए क्या किया इसने मेरे ही घर में मेरी बीवी से। मजबूरी में शादी किया उसने तुमसे। मैं इसे जान से मार दूंगा। काशी, ये क्या हो गया? मेरा कातिल इंशाअल्लाह उसे होश आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके घर आने से पहले पहले जो भी उसका दुश्मन है, उसके दुखों का सबब है, सारे फितने की जड़ है, मैं कसम खाता हूं उसे इस घर में नहीं रहने दूंगा। कासिम, बस कुछ नहीं बोलना। मैं हारिस से सारे ताल्लुक तोड़ दूंगा। एक बीमार ज़हन, तशद्दुद पसंद लड़का मेरा बेटा नहीं हो सकता। बाबा, मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है तुमसे। देखिए जो कुछ भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, उसके लिए आप मुझे कसूरवार। खामोश। देखिए मेरी गलती नहीं है, पहले हाथ उसने उठा दे। अब जिससे वो गुजर रहा है, जो चोट उसे लगी है, वो मुझे भी तो लग सकती थी। तुम्हें अगर वो चोट लगती ना तो मुझे जर्रा बराबर भी अफसोस नहीं होता। मेरे हस्बैंड को कब तक होश आएगा? अभी कुछ पता नहीं कब तक होश आएगा, पता नहीं आएगा भी या नहीं। आप बस दुआ करें। समझ नहीं आ रहा क्या हुआ? कि तुम कल ज्यादा प्यारी लग रही थी या आज ज्यादा प्यारी लग रही हो या फिर कल इससे भी ज्यादा प्यारी लग रही है। कसूरवार तुम हो, सजा भी तुम्हें मिलनी चाहिए थी, कादिर को नहीं। क्योंकि रिश्तों का तकद्दुस तुमने पामाल किया है। पापा मैं हारिस हूं, आपका बेटा। आप मुझे ये सब कैसे कह सकते हैं? तुम एक नासूर बन चुके हो हम सब के लिए। तुम्हें अपना बेटा कहते हुए मुझे शर्म आती है। आज तुमने अपने भाई की बीवी पे नजर रखी है, कल को तुम पता नहीं क्या करो। तुम्हें क्या लिहाज है?
रिश्तों के एहतराम का, तकद्दुस का। और तुम जैसे लोगों की वजह से ना घर में किसी की भी इज्जत महफूज नहीं रह सकती। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। जो तुमने कहा, जो मनमानी की, हमने माना। खुर्रम से मंगनी तोड़कर तुमने भाई की मंगेतर से शादी करने की बेहयाई की, हमने वो भी कड़वा घूंट पी लिया। क्या चाहते हो तुम आखिर? ये जिंदगी कोई खेल नहीं है, कभी आगे कभी पीछे। आज बात घर के अंदर है, कल को अगर जमाने में निकल गई तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तुमने तो ये कालक अपने मुंह पे मल ली है ना। भाई की बीवी को वरगलाने चले थे। मुझे तो ये बात कहते हुए शर्म आ रही है, और तुम कर बैठे। मुझसे, मेरे घर वालों से और इस घर से तुम्हारा अब कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा बेटा तो शायद इस घर में अब आए या ना आए। लेकिन मैं तुम्हें अब इस घर में नहीं देख सकता। अगर वो अपने कदमों पर चलकर आने की बजाय 4 कंधों पर भी चढ़ के आया, मैं नहीं चाहता कि उसकी रूह भी उसके कातिल को इस घर में देखे। कासिम बस कर दे यार। हमारा बेटा मौत जिंदगी की जंग लड़ रहा है। और आप इसको अपनी जिंदगी से अलग कर रहे हैं। क्यों कासिम? अगर कादिर को कुछ हो गया ना, तो मैं समझूंगा कि अल्लाह ने मुझे एक ही बेटा दिया था, क्योंकि ये तो मेरे लिए पहले ही मर चुका है। तुम जहां चाहे जा सकते हो। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। आप मुझे घर से निकाल रहे हैं? हाँ, इस घर से भी, अपनी जिंदगी से भी, और अपने दिल से भी। जाओ यहां से, चले जाओ। चले जाओ। डॉक्टर जी मैं 2 मिनट के लिए अपने हस्बैंड से मिल लूं? मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी। देखिए, जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता तब तक हम उन्हें किसी से भी मिलने नहीं दे सकते। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, सिर्फ 2 मिनट प्लीज। अच्छा ठीक है, आइए। मैं जानती हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूंगी तुम सुन रहे हो। सुन रहे हो ना?
तो फिर गौर से सुनो, मैं एक बार फिर तारीख को खुद को दोहराने नहीं दूंगी। इस बार कोई काबिल हसद या जलन के मारे किसी हाबिल को मार नहीं सकेगा। और वैसे भी तुम हाबिल हो भी नहीं। हाबिल के साथ कोई नहीं था, लेकिन इस बार काबिल के साथ कोई नहीं, वो अकेला है। और तुम्हारे साथ तो मैं हूं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। तुम्हें जल्दी से ठीक होके मेरे पास वापस आना है, और अगर तुम नहीं आए ना तो मैं तुमसे बहुत नाराज हो जाऊंगी। और इस बार तुम्हारे लाख मनाने पे भी नहीं मानूंगी, ना खुद से जिद छोड़ूंगी, नाराज रहूंगी। इसलिए अगर तुम्हें मेरी जरा सी भी परवाह है तो बस मुझे परेशान करना बंद कर दो। प्लीज ठीक हो जाओ। आंखें खोलो प्लीज। प्लीज कादिर। कादिर, कादिर आंखें खोलो। कादिर परेशान नहीं करो ना मुझे, प्लीज आंखें खोल लो। नर्स, 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 इससे मूवमेंट किए। मैम आप प्लीज बाहर जाएं, अब ज्यादा देर यहाँ नहीं। मैंने उनके हाथ में मूवमेंट देखी। आप मैं बुला रही हूँ। आप प्लीज डॉक्टर को बुलाएं जल्दी आप से। प्लीज बाहर जाएं। कादिर, आई लव यू। जल्दी से ठीक हो जाओ। कासिम बस कर दे यार। हमारा बेटा मौत जिंदगी की जंग लड़ रहा है। इसको अपनी जिंदगी से अलग कर रहे। क्यों कासिम? अगर कादिर को कुछ हो गया ना तो मैं समझूंगा कि अल्लाह ने मुझे एक ही बेटा दिया था, क्योंकि ये तो मेरे लिए पहले ही मर चुका है। मुझे घर से निकाल रहे हैं। हाँ, इस घर से भी, अपनी जिंदगी से भी, और अपने दिल से भी। जाओ यहां से। तुम्हें चाहने लगी है। देखिए, भीख की मोहब्बत नहीं चाहिए। मैंने ऐसी मोहब्बत की ख्वाहिश की थी जैसे मैं उससे किया करता था। मैं सिकंदर को पसंद नहीं करती, बल्कि मेरी शादी तो जबरदस्ती करवाई गई थी सिकंदर से। मैं अब ये चाहती हूँ कि मैं सिकंदर के साथ नहीं रहूंगी।
प्लीज रोना तो बंद करें। मैंने तो आदत ही बना ली है, बेहोश होकर यहाँ आ जाता हूँ और उसके बाद आप लोग को अजियत में डालता हूँ। नहीं मेरी जान, ऐसा मत कहो। अजियत तो तुमने सही है, मुझे अंदाजा है तुम कितनी तकलीफ से गुजर रहे हो। माँ बेहतर होगा कि हम ये बातें अभी ना करें। हाँ माँ, कादिर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पुरानी बातें करने से सिर्फ तकलीफें ही होंगी, कुछ हासिल नहीं होगा। प्लीज ना करें। ठीक कह रही हो तुम। अब ऐसी कोई बात नहीं दोहराई जाएगी जिससे मेरा बच्चा अजियत से गुजरे। चलो शुक्र है तुम मुस्कुराए तो, हम तो तुम्हारी हंसी भूल गए थे। चलो अपना ख्याल रखना, मैं शाम में चक्कर लगा। अल्लाह हाफिज भाई। अल्लाह हाफिज। बाय। शुक्र है होश आया कादिर को, वरना आपके घर वालों ने आपको कातिल ही समझ लेना था। खैर अच्छा ही है, हनीमून पे नहीं जा सके, लेकिन शुक्र है हमारे पास अपना घर तो होगा जहां पर किसी को खुश करने के लिए मुझे खुद थकना नहीं पड़ेगा। और वैसे भी आप जैसे पोजीशन होल्डर को क्या ही मसला है, इतनी अच्छी जॉब भी तो है आपके पास। आप एक काम करिएगा, बाहर मुल्क किसी कंपनी में अप्लाई कर दीजिएगा, हम ये मुल्क छोड़कर ही चले जाएंगे। और सबसे पहले मेरा पासपोर्ट बनवाना है, याद रखिएगा। और मामू की जायदाद से कोई सरोकार तो है नहीं आपको, सारे पैसे आप खुद भी तो कमा सकते हैं। अब हम पुराना सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। आपने जो कुछ किया मैं भूल जाऊंगी, और हम हंसी खुशी रहेंगे, है ना हारिस? सोबिया ये तुम क्या कर रही हो? पैकिंग कर रही हूँ, जाना है ना हम दोनों ने। हम नहीं, मैं जा रहा हूं। क्या मतलब? हारिस मैं बीवी हूं आपकी, आपके बगैर मैं यहाँ क्या करूंगी? तुम सही कह रही हो, बीवी हो मेरी, मेरे बगैर क्या करूंगी तुम्हारे लिए। क्या है ये? हारिस, सोबिया मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। इट्स ओवर। क्यों हारिस? क्योंकि तुम्हारा किरदार मेरी कहानी में खत्म हो गया, और अब जिस सफर पे मैं निकलने वाला हूं उसमें अपने किसी पुराने रिश्ते की परछाई भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
किसी का मेरे साथ होना इट्स नॉट पॉसिबल। सच कहूं तो तुम्हें वही मिला जो तुम डिजर्व करती थी। बाकी गुड लक, अपना ख्याल रखना। हारिस, हारिस, जावेद, जी सर। गेट खोलो, मुझे गाड़ी निकालनी। सर वो कासिम साहब ने मना किया कि आप गाड़ी नहीं ले जा सकते। एक काम करना जावेद, जी। ये अपने कासिम साहब को दे देना। ठीक है सर। मेरे साथ ऐसा क्यों मम्मी? आखिर क्यों? क्या क्या खुशियों पर हक नहीं था मेरा? बबूल होकर गुलाब चुनने की ख्वाहिश हमाकत है सुफिया। ये तुम्हारा अपना ही बोया हुआ है जो आज तुम्हारे हाथ में आया। क्या हुआ? माँ कासिम, बुरी सही औलाद है, और माँ के लिए तो औलाद औलाद होती है, अच्छी या बुरी नहीं। इसके जिम्मेदार भी तो हम खुद ही है ना। पैदा बुरा नहीं हुआ था वो। कोई भी बच्चा बुरा पैदा नहीं होता। ये हम इंसान हैं जो उसे बुरा बनने में, चाहे अनजाने में ही सही, उसकी मदद करते हैं। एहसास हमें तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब उस बुरे इंसान के शर से हमें जरर मिलता है। हमें भी बहुत देर हो गई।
अगर हम शुरू से ही उस पर सख्ती करते, उसकी जिद ना मानते, उस पर कंट्रोल करते, तो शायद आज हमें ये दिन देखना नहीं मिलता। और उसकी अना कभी इतनी बुलंद ना होती, ना ही वो खुद सर होता। अगर हमने शुरू में ही उसे संभाला होता ना, तो आज हमें बड़े बेटे से हाथ नहीं धोने पड़ते। हाँ, लेकिन अब सवाए अफसोस के क्या किया जा सकता है। ये बात समझने में वक्त लग गया कि फर्स्ट आना औलाद की कामयाबी नहीं है, उसका अच्छा इंसान बनना है। माँ बाप और औलाद की असल कामयाबी उसका अच्छा इंसान बनना है। पता है क्या कृष्ण, अच्छा इंसान जो होता है ना, वो अच्छे रिश्तों का मालिक होता है। और बुरा इंसान जो है ना, वो रिश्तों को भी मरीज बना देता है। ये जो तालियों की गूंज होती है ना, ये उनके कानों को बंद कर देती है। उनके कानों को खोलना हमारी जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है। लेकिन हम बजाय उन्हें खोलने के, हम और तालियां बजाते हैं, और तालियां बजाते हैं, और उनके कानों को खोलने की बजाय तकब्बुर और बर्तरी का नशा और चढ़ा देते हैं। हमने कभी उसकी गुरूर की फ्लाइट को लैंड ही नहीं होने दिया। और ऊंचा उड़ाया, यहां तक कि वो गिर गया। सबकी नजरों में गिर गया, सबकी नजरों में गिर गया। वो कुछ नहीं बोलो। बल्कि आज मेरी सुनो। जो कुछ भी हो चुका है हम उसे नहीं दोहराएंगे। ना मैं शिकायत करूंगी और ना ही तुम शर्मिंदा होगी। इन सब उलझनों में हम पहले ही अपना बहुत सा कीमती वक्त जाया कर चुके हैं। लेकिन आज से हम अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे, बल्कि अभी से, इसी वक्त से। हाय, माय नेम इज हुरम। हेलो, आई एम कादिर। कादिर, नाइस नेम। मेरे हस्बैंड का भी यही नाम है। लेकिन वो खो गए। जहां तक मुझे लगता है आप अपने हस्बैंड को ढूंढ चुके हैं और वो इस वक्त आपके सामने खड़ा है। Really? तो क्यों ना आपके हस्बैंड के मिल जाने पर मुबारकबाद दी जाए। लेकिन मुझे सिर्फ मुबारकबाद नहीं चाहिए, एक वादा भी चाहिए। और वो क्या है? उन्हें वादा करना होगा कि वो आइंदा अपने आप को कभी खोने नहीं देंगे।
वादा कभी नहीं होगा ऐसा। फिर से कोई दिल से कोई मैं कहानी लिखूं, सूखे हुए दरियाओं पे मैं पानी लिखूं। फिर से कोई दिल से कोई मैं कहानी लिखूं, सूखे हुए दरियाओं पे मैं पानी लिखूं। अब माथे पे लिख दे नहीं